नमस्कार दोस्तों, चाइना ने कौन से प्रोडक्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। पीएम मोदी कौन कौन से देशों के साथ क्या स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं। यूएस के प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट क्यों चले गए। आज कौन सी कंपनी में ब्लॉक डील हुई है या किन को नया ऑर्डर मिला है। आइए जानते हैं आज की मेजर न्यूज़। सबसे पहले बात करते हैं, पीएम मोदी ने यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ एक ज्वाइंट फ़ोन कॉल किया है, कॉन्फ्रेंस कॉल की है। उन्होंने टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, डिफेंस, सिक्योरिटी से रिलेटेड बातें की है। दोस्तों, जब से अमेरिका ने इंडिया के ऊपर टैरिफ बढ़ाया है, इंडिया की ये स्ट्रेटजी है कि वो पूरे वर्ल्ड के अलग अलग देशों के साथ अपने रिलेशन को व्यापार की दृष्टि से बहुत स्ट्रॉन्ग करे, ताकि हमें जल्दी से जल्दी अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंसी कम से कम हो या ख़त्म हो। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो ट्रंप को लेके है। ट्रंप ने 50% तक टैरिफ लगा दिया है। 25% तो उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ के तहत लगाया था कि इंडिया हमारे ऊपर लगा रहा है तो हम इंडिया के ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन 25% एक्स्ट्रा उन्होंने ये कह के लगाया था कि आप रसिया से ऑयल खरीदते हैं और जो रसिया के साथ डील करेंगे उनको मैं बहुत ज़्यादा पनिश करूँगा या उन कंट्रीज़ के ऊपर और ज़्यादा मैं पेनल्टी लगाऊंगा, टैरिफ लगाऊंगा। और यूएस कोर्ट ऑफ अपील ने 2 दिन पहले इसको इलीगल बोला था कि आप ऐसा नहीं कर सकते, और उन्होंने 14 अक्टूबर तक का टाइम दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन फाइल किए लिए जाए। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप चले गए हैं 251 पेज की एक अपील फाइल लेके। उन्होंने साथ में एक स्टेटमेंट भी दी है कि जो ये टैरिफ मैंने लगाए हैं ये यूएस के नेशनल सिक्योरिटी के लिए और यूक्रेन वार को ख़त्म करने के लिए मैंने लगाए हैं, क्योंकि यूक्रेन चाहता है कि वॉर ख़त्म हो जाए और रसिया वॉर ख़त्म नहीं करना चाह रहा। हम रसिया की इकोनॉमी को डाउन करेंगे ताकि रसिया दबाव में आके यूक्रेन के साथ युद्ध बंद कर दे। इसके तहत ये टैरिफ लगाया है। अब देखते हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला रहता है। दोस्तों, मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड ही एक न्यूज़ है। उन्होंने ये कहा है कि जो कंपनी सेमीकंडक्टर हमारे देश में आके नहीं बनाती है, अपने ही देश से वो अगर अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रही है, उन देशों पे मैं बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाने वाला हूं और सेमीकंडक्टर कंपनीज अमेरिका में आके अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाए और इससे अमेरिका को जॉब भी मिलेगी। साथ में उनका एक मकसद ये है कि अगर किसी वजह से अमेरिका के दूसरे देशों से अगर ट्रेड की वजह से अगर रिलेशन ख़राब हो जाते हैं तो सेमीकंडक्टर सप्लाई के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि सेमीकंडक्टर डिफेंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, 5G में, AI में सबसे इम्पोर्टेंट टूल है। तो वो चाहते हैं कि ये कंपनी अमेरिका में आके अपनी यूनिट खोले। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी को लेके है। उनकी एक सब्सिडरी ने दुनिया का सबसे स्लिम IBR केबल लॉन्च किया है, जिसमें 864 फाइबर है, जो स्पेशली यूएस के हाइपर स्केल डाटा सेंटर के लिए डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही स्टरलाइट टेक्नोलॉजी का डीमर्जर हुआ था। STL नेटवर्क अलग कंपनी बनी थी और काफ़ी 4-5 महीने तक वो अभी तक लॉन्च नहीं हुई थी, शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं थी। अभी 2 दिन पहले लिस्टेड हो चुकी है। अगर आप एलिजिबल थे, अगर आपको मिलने थे तो आप चेक कर सकते हैं, आपके अकाउंट में STL नेटवर्क के शेयर आ चुके होंगे। 20-21 रुपये का करंट का भाव है उसका। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है, पावर ग्रिड ने यूपी में पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया है। उनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। ये पावर ग्रिड के लिए एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है भारत फोर्ज को लेके है। उनकी सेल्स काफ़ी कम आई है, ऑर्डर में भी काफ़ी गिरावट आया है। उनके क्लास 8 ट्रक ऑर्डर में अगस्त में 14% तक गिरावट आई है। कंपनी को लगता है कि 2025 साइकिल में और 15% तक गिरावट आ सकती है। तो दोस्तों, ये भारत फोर्ज के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ है, आपको इसका ध्यान जरूर रखना है। अब बात करते हैं प्याज की। दोस्तों, जब प्याज का नाम आता है तो हमें कभी कभी वो दिन याद आ जाते हैं जब प्याज मिलते ही नहीं थे, 100 रुपये किलो ब्लैक हो गए थे। और ऐसा ही इस साल ना हो जाए, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजन लिए हैं। उन्होंने 24 रुपये पर केजी के हिसाब से दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद में बेचना स्टार्ट कर दिया है। ये जो प्याज है ये इंडिया के पास कुछ
कोऑपरेटिव एजेंसीज होती है, जैसे नेफेड है, एनसीसीएफ है या केंद्रीय भंडार है, उनके थ्रू ये प्याज बेचेंगे। और अभी दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद है, साथ में वो एक्सपेंड करेंगे इसको चेन्नई, गुवाहाटी और कोलकाता तक। तो हम ये सोच सकते हैं कि कम से कम इस साल तो प्याज के रेट बढ़ने वाले नहीं हैं। हमें प्याज प्राइस के हिसाब से तो नहीं रुलाएगा, काटने के हिसाब से हमें रुला सकता है। अब बात करते हैं कुछ ब्लॉक डील की। वरुण बेवरेजेज में एक 72.45 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील देखने को मिली है 482 रुपये पर शेयर के हिसाब से। इसमें 15,03,176 शेयर डील हुए हैं। इंडसइंड बैंक में एक ब्लॉक डील हुई है 9,96,237 शेयर 756 रुपये 70 पैसे पर शेयर के हिसाब से, और टोटल ये अमाउंट है 75.39 करोड़। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस में एक ब्लॉक डील हुई है 15.98 करोड़ की, जिसके अंदर 525 रुपये 30 पैसे पर शेयर के हिसाब से 3,04,149 शेयर डील हुए हैं। दोस्तों, आज दिन में एक स्पेशल न्यूज आई थी कि ट्रंप इंडियन आईटी कंपनी जैसे कि TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL पर टैरिफ लगा सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड होता इंडियन आईटी सेक्टर पर। लेकिन साथ में कुछ देर के बाद में एक करेक्शन भी आ गई। पहले जो न्यूज़ थी वो ये थी कि रॉयटर की तरफ से, रॉयटर एजेंसी की तरफ से ये न्यूज़ है, तो वो कंफर्म्ड मानी जा रही थी कि ये हो सकता है। लेकिन बाद में रॉयटर ने कंफर्म किया है कि ये हमारी न्यूज़ नहीं है, ये एक लोकल न्यूज़ चैनल का ओपिनियन सेगमेंट था, इसलिए कोई भी कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। राउटर ने ये कहा है। दोस्तों, अगर ऐसा हो जाए, अगर इंडियन आईटी कंपनी के ऊपर कोई ज़्यादा मेजर टैरिफ लग जाए, तो TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL ऐसी कंपनी बहुत ज़्यादा तक डाउन आ सकती है। तो हमें इन सेक्टर पे भी नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। नेक्स्ट जो न्यूज़ है दोस्तों, एक ब्लॉक डील और है जिसके अंदर एंडूरा टेक्नोलॉजी की ये न्यूज़ है। 69,856 शेयर 3,008 रुपये 30 पैसे पर शेयर के हिसाब से डील हुए हैं, और टोटल 21.01 करोड़ की ये डील है। डालमिया भारत लिमिटेड पे भी एक ब्लॉक डील देखने को मिली है, जिसके अंदर 2416 रुपये 20 पैसे पर शेयर के हिसाब से 85.79 करोड़ रुपये की ये डील देखने को मिली है। अब बात करते हैं चाइना की। चाइना ने अपनी एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन रबर प्रोडक्ट पर एक्सपेंड कर दी है, जो कनाडा, जापान और इंडिया 3 देशों के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी, क्योंकि इन तीनों देशों से ही चाइना रबर इंपोर्ट करती है, और ये मार्च 2026 तक एक्सटेंड रहेगी। यूरोजोन की इकोनॉमी की बात करें दोस्तों, तो उनका GDP का डाटा आया है जो 0.1% आया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, जो पिछले क्वार्टर के बराबर ही था। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है, लेकिन साथ में थोड़ा सा हल्का पॉजिटिव ही हम कह सकते हैं। एनुअल बेसिस पर GDP 1.5% तक ग्रो हुआ, जो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा बेटर ही था। अब कुछ छोटी छोटी और न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। PNC इंफ्राटेक को बिहार में एक ब्रिज और रोड कंस्ट्रक्शन के लिए 495.54 करोड़ का ऑर्डर मिला है। प्रोस्टार्म, जो अभी कुछ दिन पहले ही IPO आया था, इनको कर्नाटका पावर ट्रांसमिशन के लिए 150 मेगावाट और 300 मेगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का 12 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसका कुल रेंट है 45.72 करोड़ एनुअली। फोर्टिस हेल्थकेयर ने ग्रेटर नोएडा में एक हॉस्पिटल लैंड इक्विपमेंट लीज एग्रीमेंट साइन किया है। बाटा इंडिया के लिए न्यूज़ है। बाटा इंडिया भी अपने बिजनेस को बढ़ा रही है, और उनका टारगेट ये है कि अगले 2 से 3 साल में उनके जो फ्रेंचाइजी स्टोर है वो 650 से बढ़ के 1000 तक जा सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की स्पेशल न्यूज़। आपको सबसे अच्छी न्यूज़ कौन सी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी आप लाइक करें। एक स्टॉक एनालिसिस करते हैं हम एवरी सैटरडे, उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ऑन करें। अपना कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।